सऊदी अरब ने ट्रंप को इतनी इज्जत दी, लेकिन ट्रंप ने सऊदी अरब की मेहमान नवाजी का जो मजाक उड़ाया है ना, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नाज़रीन, यकीन करना मुश्किल है कि जिस जमीन को कभी गैरत, बहादुरी और दीन की पहचान समझा जाता था, आज वही जमीन दौलत, दिखावे और चापलूसी की बाजार में अपनी खुददारी नीलाम कर रही है। वो रेगिस्तान जहां कभी इस्लाम की रोशनी चमकती थी, आज वही रेत ऐसी तस्वीरें दिखा रही है जो उम्मत मुस्लिमा के जमीर को झंझोड़ने के लिए काफी हैं। कुछ दिन पहले जब ट्रंप ने अरब ममालिक का दौरा किया तो जिस तरह का शाही इस्तकबाल, वेलकम उसे दिया गया, वो ना सिर्फ हैरान कुन था बल्कि दर्दनाक भी था। अरब हुक्मरानों ने समझा कि शायद वो उसे सोने, शाही महलों और नाचती बच्चियों से खरीद लेंगे, लेकिन जो कुछ बाद में हुआ वो पूरी उम्मत के लिए लम्हा फिक्रिया है। ट्रंप के लिए रेड कारपेट बिछाया गया, एयरपोर्ट पर उसे बादशाहों की तरह वेलकम कहा गया, कीमती गाड़ियों के काफले, शाही महलों के दरवाजे, सोने की प्लेटें, नायाब खाने, खुशबुओं से महकती फिजाएं और झूमरों की चमक, यह सब कुछ सिर्फ एक मगरूर और इस्लाम दुश्मन शख्स को वेलकम करने के लिए। अरब हुक्मरानों को बड़ी उम्मीद थी कि उनकी मेहमान नवाजी डोनाल्ड ट्रंप के दिल को छू जाएगी और वो बदले में उनके मफादात का ख्याल रखेगा, लेकिन वो भूल गए कि इज्जत दौलत से नहीं किरदार से मिलती है, और जिस शख्स का दिल मुसलमानों के लिए नफरत से भरा हुआ, उसे सोने की ईंटें भी नरम नहीं कर सकती। जैसे ही ट्रंप अमेरिका वापस अपनों की गोद में बैठा, उसने तमाम मेहमान नवाजी को एक तमाशा करार दे दिया। उसने ना सिर्फ अरब दुनिया की तौहीन की, बल्कि उनके इदारों, उनकी थॉट पैटर्न और उनके अजाइम पर खुल के कहके लगाए। उसने कहा कि अरब की मेजबानी एक सर्कस थी, उसके महल्लात दिखावा थे और उनकी गुफ्तगू सतही थी और उनकी दौलत महज चमक। ट्रंप ने मीडिया पर जाकर बताया, यहां तक कहा कि उसकी जिंदगी का बदतरीन दौरा था और उसे सिर्फ वक्त का ज़िया और फजूल नुमाइश लगी यह सब दौरा। और इस सब के बावजूद हमारे कुछ मुसलमान भाई आज भी मगरिब की तरफ देख के ख्वाब बुनते हैं। वो आज भी समझते हैं कि मगरिबी ताकतों से दोस्ती, उनके आगे झुकना, उनकी हर बात पर जी हजूरी करना कामयाबी है। मगर कुरान हमें क्या सिखाता है? ऐ ईमान वालों, यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाना, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, और जो उनमें से किसी को दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से होगा। सूरह माइदा आयत नंबर 51 में ये मैंने मेरा अल्लाह फरमाता है। किसी को शक हो तो आप बात कर सकते हैं। ये आयत बार बार हमारी आंखों के सामने सच बनकर आ रही है, लेकिन हम आंखें बंद किए बैठे हैं। हम वही कौम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर मारिब के कदमों में इज्जत ढूंढती है। हम वही कौम है जो अपनी बच्चियों को नाते पढ़ाने की बजाय उन्हें रक्स की महफिलों का हिस्सा बनाते हैं ताकि किसी मगरिबी लीडर को खुश किया जा सके। अरब अमारात में ट्रंप के इस्तकबाल के दौरान मासूम बच्चियों को मखसूस रक्स के लिए पेश किया गया। क्या यही वो तहजीब है जिस पर हमें प्राउड था? क्या यही वो इज्जत है जो हमें विरसे में मिली थी? और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ट्रंप ने उन बच्चियों के रक्स पर तालियां बजाकर, मुस्कुराकर उनके जज्बात की तजलील की और फिर अमेरिका जाकर उस प्रैक्टिस को मजाक उड़ाया। हमें अब जागना होगा। हमें अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपनी सकाफत, अपनी गैरत और अपनी दीन की हिफाजत करना होगी। हमें यह फैसला करना होगा, हम अपने बच्चों को फैशन, नाच और नमूदो नुमाइश की तालीम देंगे या फिर कुरान, इल्म और गैरत की रोशनी से उनके दिल मुनव्वर करेंगे रोशनी से। इज्जत कभी सोने की प्लेटों में नहीं मिलती मेरी जान, वो तो ईमान, तकवा और खुददारी से मिलती है। अगर आज हमने अपने आप को न संभाला तो कल यही दुनिया हमारे बच्चों को ताने देगी और हम तारीख के वो किरदार, कैरेक्टर बन जाएंगे जो अपनी कौम की गुमराही के अंधेरों में छोड़ गए अपनी कौम को। इसलिए दोस्तों, ये वक्त है बेदार होने का, ये वक्त है सोचने का, अमल करने का। और वो लोग जो सिर्फ अपने जाती वक्ती मफाद के लिए हमारे सरों पर हाथ रखते हैं, वो कभी हमारे वेल विशर नहीं हो सकते। अगर आप इज्जत चाहते हैं, उम्मत मुस्लिमा की इज्जत वापस लौटे, तो आवाज बुलंद करें। झुकने की बजाय उठें, बेचने की बजाय बचाएं और चापलूसी की बजाय किरदार से बात करें। यही वक्त है जब हम फैसला करें कि हमारी बच्चियां नात पढ़ेंगी या रक्स करेंगी, हम गैरत की चादर ओढ़ेंगे या जिल्लत की खाक में लिपटेंगे। अब फैसला आपके हाथ में। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, एंड पाक फौज जिंदाबाद। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं
اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔